चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। क्या नाम है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। बराबर। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या चीजें बता दी थी, वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि एपी क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल की जगह समझ लेते हैं। मान लीजिए हो गया 2, ये हो गया मान लीजिए हमारे पास 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 10, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जिसमें ये मेरा पहला होगा जो होगा हमारे पास A1, जिसे हम कहेंगे पहला पद या प्रथम पद, पहला पद या प्रथम पद। ये दूसरा जो होगा ये होगा हमारे पास A2, इसे कहेंगे हम दूसरा पद। और ये हो गया हमारे पास A3, जिसे कहेंगे हम तीसरा पद, है ना। इसी तरह डॉट डॉट करके मान लो कि अंतिम तक जाएगा। तो मान लो अंतिम पद को क्या बोल देंगे, इसे मान लो कि आगे हमारे पास होगा हजारों पद, 5,000 पद, 10,000 पद, है ना। यानी एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे पूछा जाए, कोई बोले कि मुझे पूछा जाए 50वां पद, 50वां पद कहने का मतलब क्या हुआ? A50, 50वां पद कहने का मतलब क्या हुआ? A50 मतलब 50वां पद हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास 40वां पद, A40, ठीक है। फिर उसके बाद हम मुझे बोल गया 30वां पद मतलब A30, ठीक है। फिर उसके बाद बोल दिया गया A35, A35 मतलब 35वां पद। ऐसे में यानी लिखने का तरीका पहले हमें समझना होना चाहिए कि अगर हमारे पास बोला गया 40वां पद मतलब उसे लिखेंगे A40। अगर हमें बोला जाए कि 30वां पद मतलब उसे लिखेंगे A30। ठीक उसी प्रकार मुझे पूछा जाए AN वां पद तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे AN, ठीक है। ठीक, अगर मुझसे पूछा जाए कि N-1वां पद, इसे क्या कहेंगे हम? N-1वां पद, यानी बोलेंगे AN-1। ठीक, उसको मुझे पूछा जाए कि हजारवां पद तो आप क्या लिखोगे? A1000, A1000। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तक मुझे समझ में आ गया होगा कि सर हम लिखते कैसे हैं, हम किसी भी पद को कैसे बताएंगे, है ना। तो पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें पूछा हजारों पद मतलब A1000, 5,000 पद मतलब A5000। यहाँ तक एकदम क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो? यहाँ तक एकदम क्लियर है? आगे बढ़ जाए, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है सार्वंतर मतलब डी। सार्वंतर मतलब हो गया डी। डी क्या होता है हमारे पास? दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। डी क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी किसी भी दो लगातार, किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को बोलते हैं सार्वंतर। देखो यहाँ पे दूसरा पद क्या है सर? 4, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा सर? ये हो गया सार्वंतर। तो यही अभी हम डिस्कस करने वाला आगे हम सार्वंतर। बाकी आपको सारी चीजें समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ पर पास दिया गया है कुछ, एक एपी दिया गया। चलो इसका हम सार्वंतर निकाल के देखते हैं। हमें क्या पता है सर? ये हो गया हमारे पास पहला टर्म A1, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म A2, ये हो गया हमारे पास तीसरा टर्म A3, डॉट डॉट करके ये हो गया हमारे पास चौथा टर्म A4। इसी तरह हम कहाँ तक आ गए? AN तक आ गए, मतलब Nवा टर्म तक आ गए। कहाँ तक आ गए हम? AN तक आ गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ? इन दोनों के बीच का अंतर हो गया D। फिर इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? D। तो मतलब ये ध्यान दो, कैसे देखते हैं, ध्यान दो। देखो, अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, क्या बोलोगे आप? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है सर? 7 माइनस 3, कितना आ गया सर? 4। ठीक उसी प्रकार देखो इन दोनों के बीच का अंतर देखो, चलो नीचे करके दिखाता हूँ। इन दोनों के बीच का अंतर देखो, क्या दिखेगा सर हमारे पास? A3 माइनस A2 क्या गया हमारे पास? 11 माइनस 7 क्या हो गया? ये हो गया 7, 4 11, ये भी 4। फिर देखो इन दोनों के बीच का अंतर, ये हो गया हमारे पास A4 माइनस A3, ये क्या हो गया? 15 माइनस 11, ये भी हो गया हमारे पास 4। ठीक, इस बार देखो इन दोनों के बीच का अंतर, या इसके आगे वाला क्या होगा? A5 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या होगा? A5 माइनस A4, ये भी क्या आ जाएगा हमारा? 4। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर बराबर होता है, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर बराबर होता है यानी समांतर श्रेणी होता है, तो वो बराबर हमेशा होता ही है। और उसी को क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। यानी ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी। यानी यहाँ पे हमारे पास सार्वंतर क्या आ जाएगा?
यहाँ पर हमारा सार्वंतर आ जाएगा डी बराबर 4। यानी कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे हम? सार्वंतर कहेंगे। कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे हम? सार्वंतर कहेंगे। क्लियर है? कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। चलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। है ना? कोई डाउट नहीं आता? बढ़ जाएगा नेक्स्ट। देखो क्या हो गया, ये हमारे पास दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है? ये भी हमारे पास सार्वंतर हो गया, ये भी हमारे पास सार्वंतर हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? सार्वंतर हो गया। है ना? चलो नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहेंगे? उसको सार्वंतर कहेंगे। यानी सार्वंतर क्या होता है? कोई भी दो, जैसे मैंने अभी सिखाया आपको, मान लीजिए कौन सा पद था? दूसरा पद था, ये क्या था? पहला पद। यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, वही लिख दिया हमने। देखो दूसरा पद माइनस पहला पद क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर हम A2 माइनस का A1। ठीक, उसके बाद तीसरा पद माइनस दूसरा पद A2 माइनस का A3 माइनस A2। इस तरह H4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3। चौथा पद माइनस तीसरा, चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक है ना? यानी समांतर श्रेणी क्या हो गया हमारे पास? सार्वंतर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। है ना? यानी कोई भी दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे हम? सार्वंतर कहेंगे। कोई भी दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। ठीक है, कोई भी दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? क्लियर? यहाँ तक कोई भी दो पदों के बीच के अंतर क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। है ना? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे। क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चल अब यहाँ पे गया, किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। ये समझ में आ गया? चलिए दो तीन क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे समझ में आएगा। चलिए, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर समांतर श्रेणी के सभी पदों का सार्वंतर समान होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर मान लो पदों का अंतर समान नहीं हो, समान नहीं हो तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। अगर मान लो समांतर श्रेणी के सभी पदों का अंतर समान होता है तो वो मतलब किसी भी मतलब कि अगर हम कोई भी समांतर श्रेणी लेते हैं उसके पदों के बीच का अंतर अगर समान होता है तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। अगर ऐसा श्रेणी जितने पदों के बीच का अंतर समान नहीं होता वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, बताओ क्या यह श्रेणी जो है हमारा समांतर श्रेणी है? क्या यह श्रेणी जो है हमारा समांतर श्रेणी है? बताइए, क्या यह श्रेणी कोई हमारा समांतर श्रेणी है? क्या यह श्रेणी क्या हमारा समांतर श्रेणी है? ये बताइए। ठीक है, नहीं है ना? चेक क्यों नहीं? चलो देखो चेक करते हैं। देखो देखो, ये हो गया हमारे पास पहला पद A1, ये हो गया हमारे पास दूसरा पद A2, ये हो गया हमारे पास तीसरा पद A3, ये वैसे हमारे पास चौथा पद A4, ये वैसे हमारे पास पांचवा पद A5। है ना? अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? हमारे पास कॉमन डिफरेंस कहाँ था? तो हमारा तो ये हो गया D1, ये मान लो हमारे पास हो गया D2, ये मान लो हमारे पास हो गया D3, ये हो गया हमारे पास D4। है ना? चलो, ये हो गया हमारे पास D1 हो गया हमारे पास दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद हमारे पास 5 - 2 जो कि हो गया 3 के बराबर।
ठीक, उसके बाद हम D2 की बात करें तो हो गया हमारे पास तीसरा पद माइनस दूसरा पद, और तीसरा पद क्या है 7 - 5, तीसरा पद 7 - 5 क्या हो गया सर 2 के बराबर। लेकिन वही बात करें D3 की, D3 क्या होगा सर A4 - A3, और A4 का मान कितना है, A4 माने 10 - 7 यानी 3 के बराबर। और मैं बात करूँ D4 की, तो D4 क्या हो जाएगा हमारे पास A5 - A4, और A5 हमारे पास 12 - 10 यानी 2। अब हम बताओ क्या ये बराबर है, सर बोलेंगे D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, और D2 जो है D3 के बराबर नहीं है, D3 जो है D4 के बराबर नहीं है, यानी क्या बोलेंगे सर सार्वंतर बराबर नहीं है, क्योंकि 2 और 3 है ना, सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो क्या इसे हम एपी कहेंगे, बोलेंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। क्लियर है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कीजिए। समझ में आया, जब ये सभी के सभी बराबर होंगे सार्वंतर, तभी बोलेंगे कि यह एपी में है या इस समांतर श्रेणी में है। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे यह एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। भर जाएंगे। नेक्स्ट, चलो इसमें आपको सारवंत निकालना, चलो पहला बताओ, सारवंत सारवंत निकाला पहला का, युग पहला, युग दूसरा, युग तीसरा। चलो गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। चलो पहला आपको बताइए, पहला समांतर श्रेणी बताइए सार्वंतर क्या हो, पहला समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हो। किसी भी दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो कोई भी दो के अंतर लिख लो, लिख लो कितना आ रहा है, कोई भी दो का अंतर देखो क्या आ रहा है। सर घटाते ही ना होगा ना। हाँ दूसरा, दूसरा में से पहले मतलब आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला घटाते हैं। हाँ ठीक है, देखो देखो ये हो गया हमारे पास मान लो पहला पद, ये हो गया मान लो दूसरा पद, क्या करें आगे वाले में से पिछला पद है ना, यानी A2 - A1, और A2 कितना है सर 2 - 5 कितना आ जाएगा -3 है, क्या आएगा सर इसका समांतर -3। चलो नेक्स्ट 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 बताओ। सर नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ हमें। बहुत नहीं, देखो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास पहला पद A1, ये क्या हो गया A2, यानी क्या होगा D हो गया हमारे पास A2 - A1, 8 - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3, 8 - 5 क्या होगा 3। ठीक है अगला देखो, चलो ये तो सबसे आसान है, ये तो सबसे आसान है सर। देखो इसका A1 क्या है 7, इसका A2 क्या है 7,
डी हो जाएगा A2 माइनस A1, 7 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? बढ़ा आगे। नेक्स्ट चलिए, तो इसमें हमने देखो क्या क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जो हमारा सार्वंतर है, देखो देखो पहला क्या है सर, सार्वंतरी क्या है? धनात्मक है। दूसरा क्या, सॉरी ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। दूसरा क्या दिखा सर हमें? धनात्मक दिखा। और तीसरा क्या दिखा सर? शून्य दिखा, है ना? यानी क्या क्या दिखा हमारे पास? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सार्वंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि हमने देखा सार्वंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकते हैं। यानी सार्वंतर में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों के दोनों हो सकते हैं, है ना? चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है। ले लिया? बढ़ा जाए। नेक्स्ट चलो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एंड चौथा क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा कर दी गया, पहला पद मतलब ए हो गया, सार्वंतर मतलब डी निकाला। चलो पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन इसका पहला पद क्या है? पहला पद सबसे आसान होता है पहला पद पहचान, जहां से स्टार्ट होता है वही पहला पद कहलाता है। यानी सबसे आसान कौन सा होता है? पहला पद पहचान। ग्रेट। क्या हो जाएगा सर? देखो हमारे पास हो जाएगा, देखो ये हो गया पहला पद 2, मतलब A1 बोल दो या ए बोल दो, और ये हो गया A2। यानी सार्वंतर क्या होगा सर? सार्वंतर होगा A2 माइनस A1। 4 माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 2। यानी सार्वंतर क्या होगा? डी। अब आ गया तो नेक्स्ट, चलो इसमें बताओ पहला पद क्या है? A1, दूसरा पद क्या? A2, है ना? बताओ इसमें क्या आने वाला है? हाँ इसी तरह रेस्पॉन्स करो, रेस्पॉन्स करोगे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कि हाँ समझ में आएगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, बहुत बढ़िया। पहला पद सबसे आसान होता है, पहला पद। बताइए पहला पहला पद क्या होगा? सार्वंतर क्या होगा? ये दो तीन बच्चों ने आंसर किया, दो तीन बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। क्या बात? 3 0 देखो सर, पहला पद क्या दिख रहा है सर? पहला पद दिख रहा है 3। अगला देखते हैं, सार्वंतर क्या होगा? A2 माइनस का A1, यानी 3 माइनस क्या आ जाएगा? 0। 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अब यहाँ आ गया सर थर्ड नंबर। ये हो गया हमारे पास पहला पद A1, ये हो गया दूसरा पद A2, है ना? चलिए पहला पद यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 2।
अब आते हैं यहाँ पे सार्वंतर पे, A2 माइनस A1 क्या होगा बताइए। बनाइए बनाइए, चलो क्या होगा सर, A2 मान क्या है सर, 0, और A1 वन माइनस का 2, यानी क्या होगा, 0 माइनस 2 करेंगे माइनस का 2 आंसर होगा, ना कि 2 होगा। माइनस का 2 होगा ना कि 2 होगा, आया समझ में, माइनस का 2 होगा ना कि 2 होगा। चलो क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगला देखो, ये क्या होगा सर, हमारे पास पहला पद A1, A2, A3, A4, है ना। चलिए यहाँ बताइए पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या है, यहाँ बताइए पहला पद क्या है और सार्व अंतर क्या है। या ध्यान से करेंगे आंसर सही होगा, ध्यान से करें आंसर सही होगा। चलो पहला पद हमें देखिए सर, पहला पद क्या है, माइनस का 10, ठीक है। यहाँ सर A2 माइनस A1, देखो -10 माइनस ऑफ माइनस का 5, ये देखो हमारे पास -10 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 5, यानी ये हो गया -5, ये क्या गया -5, यानी डी का मान क्या गया, -5, -5 है, क्यों, हाँ क्योंकि देखो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया हुआ है। A2 क्या है, A2 तो -5 है, सॉरी देखो A2 क्या है, A2 -5 है, देखो A2 क्या -5, माइनस ऑफ -10, माइनस ऑफ -10 क्या होगा, तो -5 माइनस माइनस प्लस का 10 क्या जाएगा सर, -5 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, +5 है, कितना आ जाएगा, +5 है, कितना आएगा, +5 है, +5 है, कितना आएगा, +5 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है, +5 आएगा, +5 समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम बताना कि समांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या फिर नहीं, तो क्या क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले देखो कि सर अगर सार्वंतर डी बराबर होगा तो बोलेंगे समांतर श्रेणी है, एपी है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं, यानी होगा तो आपको यस टाइप करना है, नहीं होगा तो नो टाइप, अगर होगा तो यस टाइप करना है, नहीं होगा तो नो टाइप करना है। चलो जल्दी करेंगे। बताइए है या नहीं है। अच्छा नहीं है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखो सिंपल देखो, क्या देखना है सर, देखो इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, या इसको बनाने का तरीका देखो हम कैसे बनाते हैं, हमेशा ध्यान दो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन बनाना कैसे दे, ध्यान दो। तो मैंने ऑलरेडी पहले जानबूझ से छोटा कर लिया ताकि हम लोग इसको एक ही साथ कर सके, है ना। देखो पहला क्वेश्चन 1 2 4 8 16, आगे इसमें सोन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास A1, ये हो गया हमारे पास A2, ये हो गया हमारे पास A3, ये हो गया हमारे पास
A4, ये हो गया हमारे पास A5, है ना। यानी हमारे पास आ गया D बराबर सार्वंतर क्या होगा, A2 माइनस का A1, ये हो गया 2 माइनस 1, कितना बड़ा हो गया 1 की। फिर अगला तो यह मतलब इसके बीच में क्या होगा, D1 हो गया ना, D1। D2 देख लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 मतलब तीसरा पद क्या है 4 माइनस 2, जो कि किसके बराबर 2 के। अब दो यहीं पे जब हमें दिखा कि सर D1 जो है D2 के बराबर नहीं, D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, यानी सार्वंतर बराबर नहीं है। सार्वंतर क्या है, बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है यानी यह एक एपी नहीं, यह एक एपी नहीं, यानी कौन सा ऑप्शन होंगे सर, ये नहीं हो गया, नो, यह एक एपी नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बताइए, मतलब आप आंसर बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्या यह एक एपी में है, क्या यह एक एपी में है। ठीक है चेक कर लेते हैं, सब चेक करते हैं, सब काम तो हमें उसमें वही करना है, चेंज करते हैं ना, सब काम तो वही करना है, सिर्फ चेंज कर लेते हैं। देखो क्या है सर, पहला है माइनस का 1.0, ठीक है, दूसरा है माइनस का 1.5, तीसरा है माइनस का 2.0, है ना, और चौथा है हमारे पास माइनस का 2.5। घटाना स्टार्ट करते हैं, A2 माइनस A1 क्या सर, माइनस का 1.5 माइनस ऑफ माइनस का 1.0, जो कि हो जाएगा सर माइनस का 1.5 प्लस का 1, यह आ जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का 0.5। तीसरा A3 माइनस A2, A3 क्या है सर, माइनस का 2.0 माइनस ऑफ माइनस का 1.5, यह है सर माइनस का 2.0 प्लस का हो गया 1.5, जो कि किस तरह होगा, माइनस का 0.5 पर होगा। इसी तरह का हमें D3 भी निकालो, तो D3 क्या आ जाएगा, A4 माइनस A3, और A4 क्या है माइनस का 2.5 माइनस ऑफ 2.0, यानी हो गया देखो माइनस का 2.5 प्लस का हो गया 2.0, जो कि किस बराबर होगा, माइनस का 0.5 के बराबर। यानी देखो ये सब के सब बराबर है, बोलेंगे D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, किस बराबर है सर 0.5 के, माइनस के 0.5 के, इसका मतलब सारो अंतर बराबर है, सारो अंतर बराबर है, सारो अंतर बराबर है, यानी यह एक एपी में है, यह एक एपी में है ना, यानी यस, हाँ यस, यह एक क्या है एपी में है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, यानी सार्वंतर बराबर यानी यह एक किसमें है, एपी में, सार्वंतर बराबर यानी यह है किसमें, एपी में है। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, क्या यह एक एपी में है या नहीं है, क्या यह एक एपी में है। चेक कर ले, चेक किया जाए, देखो अगेन वही काम, अगेन वही काम। अब आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अब हम कैसे
इसको हल करेंगे, है ना, कैसे हम इस सबको हल करते हैं। तो इस तरह जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन, आपको इतना इतना करना पड़ेगा, आपको इतना अच्छे से बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आते देखो, यहाँ पे पहला टर्म क्या आ गया सर, माइनस का 17, ये गया माइनस का 12, ये गया माइनस का 7, माइनस का 2, 3, एक और है 8 भी है ना, 8 6 भी है। घटाना स्टार्ट करते हैं, माइनस का 12 माइनस ऑफ माइनस का 17, ये माइनस का 12 प्लस का 17 कितना आ जाएगा, प्लस का 5। अगला A3 कितना आ गया सर, माइनस का 7 माइनस ऑफ माइनस का 12, क्या आ गया, माइनस प्लस 12 कितना आ गया, ये भी प्लस का 5। अगला देखते हैं A4 माइनस का 2 माइनस ऑफ माइनस का 7, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर माइनस 2 प्लस का 7 यानी प्लस का 5। अब अगला देख लेते हैं A5 माइनस A4, 3 माइनस ऑफ माइनस का 2, क्या आ गया सर, 3 माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का, कितना आ गया सर, प्लस का 5। D5 देख लेते हैं, A6 माइनस A5, A6 कितना है सर, 8, 8 माइनस 3 अगेन कितना आ जाएगा, ये भी 5। यानी सबके सब क्या आ रहे हैं सर, सबके सब बराबर आ रहे हैं, सबके सब क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी यहाँ क्या बोलेंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर D5, किसके बराबर है सर, 5 के। यानी क्या बोलेंगे सर, सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर बराबर है। इसका मतलब यह जो श्रेणी दी गई है किसमें है, एपी में है, यानी यस, यानी हाँ। ऐसे में कैसे बनाना होता है, ऐसे में तो एग्जाम में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको इतना काम करना होगा, आपको दिखाना होगा एग्जाम, और ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट बन देंगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ रहा है तो आपको दिखाना होगा एग्जामिनर को कि सर कैसे हम चेक करते हैं। तो सभी दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम चेक करके दिखाएंगे कि हाँ ये देखो बराबर है, तो बोलेंगे क्या ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या एपी में। क्लियर है, चलो बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, क्या यह एपी में है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या यह एपी में है, क्वेश्चन नंबर 4 एपी में है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 एपी में है या नहीं है। नहीं है या है, दो तीन बच्चे ये आंसर कर रहे कंटिन्यूसली, बाकी बच्चे नहीं आंसर करे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चल चेक कर लेते हैं, चल चेक कर लेते हैं। हाँ चल, आप बोलोगे सर आपके पास तो ये मिटाने वाला है तो आप जल्दी जल्दी मिटा ले रहे हो, लेकिन मेरे पास तो है नहीं ऐसे कुछ, तब को भी बनाओ, है ना। देखो यहाँ देखो, ये सर पहला A1 हो गया, दूसरा A2 हो गया, तीसरा A3 हो गया, चौथा A4 हो गया। ये आ गया सर A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू माइनस का 3। फिर आया सर माइनस का 1 माइनस 2, ये क्या है सर, अगेन माइनस का 3। लेकिन सर देखो F माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस का 1 यानी क्या होगा, माइनस 3 प्लस का 1 ये गया माइनस का 2। यानी यहां से हमें दिख गया क्या, यहां से हमें ये दिख गया कि D1 बराबर D2 है, लेकिन ये बराबर नहीं है D3 के। यानी देखो -3 बराबर है -3 के, लेकिन यह बराबर नहीं है -2 के। यानी क्या यह एपी में है, तो बोलेंगे एपी में
नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि सर क्यों? क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं। क्या आंसर होगा? नहीं। ऐसे में बाबू किस मतलब हम इसको हल करना होता है, समझ में आया ना? है ना? तो कभी भी इस प्रकार का तो इतना अच्छे से लिख लिख के हल करना हो, है ना? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर लीजिए। बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हो गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपको काम रहना है, पोल सेक्शन जाके इसका आंसर करना है। चलो आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो बताना इनमें से कौन सा जो है एपी में, ये हमें बताना है ना? चलो आराम से आंसर करेंगे। बाईस बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अगर आपने आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। अगर आपने आंसर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप आंसर कर दीजिए, जल्दी करेंगे। थोड़ा सा और समय ले लेते हैं आप, थोड़ा सा और समय देते हैं आपको। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड।
बोला क्या गया है इसमें? चलिए 5 4 3 2 1, निम्न में से कौन सी श्रेणी एक समांतर श्रेणी? तो वही काम करेंगे जो अभी हमने चेक किया। चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर करते हैं। देखो ये देखो 4 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस का 9 आएगा, है ना। फिर इसे 45 घटाएंगे क्या? 41। क्या बराबर है सर दोनों? नहीं बराबर सर, गलत हो गया। सर देखो 9 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा सर? 4 आ जाएगा। 1 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का, क्या ये दोनों बराबर है? गलत हो गया। सर 3 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? -2। 1 में से 3 घटाएंगे -2। -2 में से -1, देखो यहाँ पे -2 में से -1 घटाएंगे, ये सर -2 माइनस माइनस क्या? प्लस का। यहाँ पे सर देखो प्लस का 1 आ गया, ठीक है सर। यहाँ +1 सर क्या हो गया? यहाँ पे देखो हमारे पास प्लस का 1 क्या हो गया? ये -3 आ गया। क्या गया? -3, जो कि बराबर नहीं है, यानी इसलिए गलत हो गया। मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी। चलो उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलो उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, चेक करते हैं जिससे हमने पूरा अच्छे से चेक किया था। देखो पहला है 1 1.5 2 2.5 3, ये हो गया A1 पहला टर्म। A2 ये हो गया A3 A4 A5, है ना। चल डी हो गया हमारे पास दूसरा पद माइनस पहला पद। 1.5 -1 यानी हो गया देखो 0.5। फिर होगा डी हो गया हमारे पास A3 -A2 2 -1.5, ये भी आ गया हमारे पास 0.5। अगला डी हो गया A4 -A3 2.5 -2, अगेन आ गया क्या? 0.5। अगला आ गया हमारे पास A5 -A4, यानी ये आ गया हमारे पास 3 -2.5 0.5। क्या है यहाँ पे? सार्वंतर हमारा बराबर। क्या है हमारे पास यहाँ पे? सार्वंतर बराबर। क्या है हमारे पास? सार्वंतर बराबर है, यानी डी समान है। क्या है हमारे पास? डी समान है। डी समान है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यह एपी में है। क्योंकि क्या बोले? सार्वंतर बराबर यानी यह एक एपी में है ना। यानी कौन सा सही सर? ऑप्शन बी जो है सही उत्तर। ऐसे में कैसे चेक करना था? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल राइट, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल राइट टाइप करेंगे। डबल राइट टाइप करेंगे या पूछिए। मोना को माइनस कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? चलो बढ़ जाए। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बढ़ जाए। ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए हाँ, ठीक है। अगर अपना आंसर का बहुत नहीं है, बाकी बच्चे कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन आंसर कर दिए। मैं पहला पद और कॉमन डिफरेंस में, पहला पद और कॉमन डिफरेंस निकालना है।
थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया। जल्दी आंसर कर दो, बहुत आसान। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा? मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। तो जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। चलो लास्ट 5 से चलिए, 5 4 3 2 1। यहाँ पे देखो 3 8 13 आगे बढ़ते गया। यानी पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? ए है। यानी फर्स्ट टर्म ए बराबर क्या है? 3 है। चेक करो सर, इसमें है, इसमें है, ये तो गलत हो गया दोनों। अब आते हैं सर सार्वंतर। ये मान लो ये 1 हो गया, ये दूसरा A2 हो गया। सार्वंतर क्या होगा सर? तो निकालिए A2 माइनस A1। A2 कितना है? 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा सर? 5। कौन सा ऑप्शन में है सर? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है मेरा सही था। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, 4 बुक्स में आप डबल वाइट टाइप जल्दी करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और 4 बुक्स में आपको डबल वाइट करना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो इसमें भी आपको सेम पहला पद और सारवंत निकालना। पहला पद और सारवंत निकालना आपको। दो बच्चों ने आंसर किया, दो बच्चों ने आंसर किया। आराम से करेंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। चेक करते हैं। -3 -1 1 3 है ना? ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2। जब सारा अंतर क्या होगा? D क्या हो जाएगा हमारे पास? A2 माइनस A1।
ये टू कितना है -1 माइनस ऑफ माइनस का 3, क्या होगा -1 प्लस 3 कितना आ गया प्लस का 2, डी क्या आ गया सर +2, एक ही ऑप्शन में है। अगला पहला पद क्या है सर a1 का मान क्या है सर -3, यानी ये यही ऑप्शन है सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है? चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। या आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। चलो है ना, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो चलो चलो, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।